बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम अर्बईन नवावी किताब से हदीस नंबर 33 को समझने की कोशिश करेंगे। हदीस कुछ यूँ है। सैयदना इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को उनके दावा के मुताबिक बिला तहकीक दे दिया जाए तो लोग दूसरों के अमवाल और खून पर दावा करने लगेंगे। लिहाजा उसूल ये है कि मुद्दई सबूत पेश करे और मुद्दा अगर इसका इनकार करता है तो वो कसम उठाए। तो यहाँ पर देखिए कि इस हदीस में साफ साफ बताया जा रहा है कि हम किसी के बोलने पर जो है कोई फ़ैसला नहीं करेंगे, बल्कि अगर कोई दावा करता है किसी चीज़ का तो वो उसको सबूत के साथ पेश करे। ये जो हदीस है ये इस्लामी शरीयत के बुनियादी क़वाइद जो हैं, जो बुनियादी उसूल हैं, उसको टारगेट करती है। यानी कि एक पर्टिकुलर उसूल है जिसके ऊपर जो है फ़ैसले किए जाएंगे लोगों के दरमियान। और यहाँ पर जो है सिर्फ़ किसी इंसान के दावा करने से कि वह भला चीज़ मेरी है, फ़ला चीज़ का मैं मालिक हूँ, या जो है फ़ला चीज़ मेरे पास से चोरी हुई है और उन्होंने चोरी की है, सिर्फ ज़ुबान से ऐसा बोलने पर जो है वो चीज़ उसको नहीं दे दी जाएगी। वरना होगा ऐसे कि लोग जो है एक दूसरे के माल, हक़ और उनके जान के ऊपर हो जाएंगे और एक दूसरे की जान लेने लग जाएंगे और एक दूसरे के खून पर, एक दूसरे के मालों पर जो है दावा करेंगे। यहाँ पर एक जो है एक वाक़या भी पेश किया गया है कि हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु की जो ज़र्रा थी वो चोरी हो गई और यहूदी के पास होती है। तो आप रदियल्लाहु अन्हु इस यहूदी के ख़िलाफ़ जो है अपना दावा पेश करते हैं काज़ी के पास, और काज़ी जो है उनसे सबूत मांगते हैं, गवाह मांगते हैं। तो वहाँ पर जो है हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु जो है की तरफ से जो गवाह पेश किए जाते हैं वो उनके ख़ुद के ग़ुलाम होते हैं एक, और दूसरा जो है उनके बेटे होते हैं। और उनके आका के गवाह मतलब हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु की गवाही में सिर्फ़ उनके बेटे और ग़ुलाम होते हैं। तो जो काज़ी होते हैं कि क्या इनके अलावा कोई, वो पूछते हैं कि क्या इनके अलावा कोई गवाह है, तो आप रदियल्लाहु अन्हु मना कर देते हैं कि नहीं। तो ये जो गवाही है यानी कि बेटे की बाप के हक़ में और ग़ुलाम की मालिक के हक़ में जो है ये गवाही कबूल नहीं की जाती। तो और सिर्फ़ हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु के मुक़दमा दायर करने की वजह से या हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु के बोलने की वजह से जो है ये जो है बात नहीं मानी जाती कि जो है आप रदियल्लाहु अन्हु की ही वो ज़र्रा थी। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है कि इतने बड़े सहाबी हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार भी हैं, सहाबी भी हैं, अशरा मुबशरा में से भी हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी बात पर जो है यकीन नहीं किया गया जब तक कि वो गवाह ना पेश करें। और गवाही में ग़ुलाम की गवाही और बेटे की गवाही को कबूल नहीं किया गया। और वो जो ज़र्रा थी वो जो है हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु की ही ज़र्रा थी, लेकिन वो जो है यहूदी के हक़ में फ़ैसला होने की वजह से उनको यहूदी को उसको दे दी गई, और इसका जो है काफ़ी असर हुआ नॉन मुस्लिम्स पर। तो देखिए कितना मतलब स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन है कि हम जो है ऐसे ही किसी के मामले में जो है गवाही नहीं दे सकते। आज हमारे घरों में भी, हमारे रिश्तेदारों में, ख़ानदानों में कुछ मामलात होते हैं जहाँ पर जो है हम दोनों फ़रीक़ों की बात सुनते हैं और फ़ैसला उनके हक़ में दे देते हैं जिनका पल्ला भारी होता है, जिनका स्टेटस बड़ा होता है, या जिनसे हमारी दोस्ती होती है, या जिनमें हमारा फ़ायदा होता है। जबकि यहाँ पर इतना सख्त रूल बताया गया है कि अगर गवाह नहीं है, सबूत नहीं है, तो कसम उठाई जाएगी, हलफ उठाया जाएगा, उसके बाद ही जो है उनके हक़ में फ़ैसला किया जाएगा। तो हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु जैसे अकाबर सहाबी को भी जो है यहाँ पर नहीं छोड़ा गया, उनसे भी सबूत मांगा गया और इनफ सबूत नहीं होने की वजह से उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया गया। तो अगर ये नहीं होगा तो मुल्क में जो है या जो है सोसाइटी में जो है इनजस्टिस फैल जाएगा, जिसकी वजह से लोग कभी भी अमन व सुकून से नहीं रह सकेंगे। आज हम देखते हैं कि सब तरफ जो है लोग परेशान हाल हैं, अमन का दूर दूर तक कोई वजूद नहीं। इसका यही रीज़न है कि जस्टिस जो है इस पूरी दुनिया से उठ ही गया है। मतलब आप कहीं पर भी नज़र दौड़ा लीजिए, पूरी दुनिया में कहीं पर भी आपको अमन व सुकून नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी इंसाफ नहीं है। जब तक इंसाफ रहता है तब तक सुकून, खुशियाँ और जो है चैन नसीब होता है लोगों को। लेकिन जब इंसाफ उठा दिया जाता है, इंसाफ को जो है उसको चीर कर रख दिया जाता है, उसका इंसाफ का कोई बोलबाला नहीं होता, उस वक्त पर जो है पूरी सोसाइटी दरहम भरहम हो जाती है और मुल्क में और पूरी दुनिया में जो है इंतशार फैल जाता है। तो ये प्यारी सी हदीस जो हमारे इस्लाम में है,
ہے، جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے، اس سے ہمیں ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ ایک نان مسلم تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اگینسٹ، لیکن فائدہ نان مسلم کو ہوا، حالانکہ وہ غلط تھا لیکن انصاف سے جو ہے ہر چیز کی گئی۔ تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے تو جب بھی اگر اسلامک رولز کو فالو کیا جائے تو سامنے مسلم ہو، نان مسلم ہو، کرسچن ہو، کوئی بھی ہو، یہاں پر یہود تھا لیکن اس کے باوجود جو ہے فیصلہ اس کے حق میں دے دیا گیا۔ تو اگر ہم اسلامک رولز کو فالو کریں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بات انصاف کی آتی ہے تو ریلیجن کو نہیں دیکھا جاتا، ہمارے ریلیجن کے ہیں بول کر فیصلہ نہیں کیا جاتا، بلکہ پورے انصاف کے ساتھ جو ہے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے گھروں میں بھی جب بات انصاف کی ہوتی ہے تو چاہے اولاد کے بیچ میں ہو یا چاہے رشتہ داروں میں کسی کے بھی بیچ میں ہو، چاہے امیر غریب کے بیچ میں ہو، چاہے کوئی بھی ہمارا فیوریٹ ہو یا کوئی فیوریٹ نہیں ہو، لیکن اگر انصاف کی بات ہے اور ہمیں گواہ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے تو ہمیں سچی بات کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں فیصلہ سنانا ہے تو ہمیں صحیح طریقے سے فیصلہ سنانا چاہیے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ حدیث آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، اور اس کی ایکسپلینیشن کو جو ہے پڑھ لیں آپ، یہاں پر جو ہے آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے، سارا ایکسپلینیشن دیا ہوا ہے، آپ اس کو ریڈنگ بھی کر لیے تاکہ آپ کو اور اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ جزاک اللہ خیر، اور آپ ان ویڈیوز کو پلیز شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی جو اس سے فائدہ اٹھائے اور سب کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ اگر ہماری وجہ سے کوئی ایک انسان بھی کوئی نیکی کا عمل کرتا ہے تو وہ ہمارے لیے قبر میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، ویڈیوز کو لائک کیا کرے۔ السلام علیکم۔